गुड मॉर्निंग जी। आज की क्लास में जो अपना डिस्कशन का मुद्दा होगा वो होगा लोन। ठीक है जी। लोन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चर्चाएं अपन आज की क्लास में करेंगे। लोन के बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है जी। लोन लिया है, लोन दिया है, ये सारी बातें आप जानते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि हमने किसी से उधार लिया है, उधार का पैसा लोन कहलाता है। ठीक है जी। अब बेटा, लोन अगर आपने लिया है अपने बिजनेस में, तो लोन लेते समय पहली बात तो देखो, लोन लेना ही नहीं चाहिए। बट बिजनेस में अगर हमें लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो लोन लेते समय हमें यह देखना चाहिए कि लोन लेने पर जो हमें ब्याज चुकाना है वो किस दर से चुकाना है, और इस पैसे से जो हम कमाई करेंगे वो किस दर से होगी। ठीक है। मान के चलिए आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं। 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद आपको 30% की दर से कमाई होगी। मतलब कि आप 3 लाख रुपए सालाना कमा पाएंगे 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद। और उस लोन पे जो ब्याज चुकाना है आपको, वो चुकाना है आपको 15% की दर से। तो हम कमाएंगे 3 लाख और देना है ब्याज कितना, 1.5 लाख। तो ये फायदे का सौदा है। ठीक है। बट जहां पर लोन लिया है आपने 15% की दर से और कमाई हो रही है मान के चलिए 10% की दर से या 12% की दर से या 15% की दर से भी हो रही है, तो ऐसे लोन लेने का कोई फायदा नहीं होता है। तो लोन लेने से पहले कई बातों के बारे में ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए अब लोन की अकाउंटिंग के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। लोन, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू लोन टेकन और लोन गिवन। हम अपने बिजनेस में लोन किसी से ले भी सकते हैं, तो किसी को जरूरत पड़ने पर लोन उसे दे भी सकते हैं। ठीक है। अगर हमें जरूरत है तो हम लोन लेंगे, लोन को हिंदी में बोलते हैं ऋण। ऋण लेंगे या लोन लेंगे, या किसी दूसरे व्यापारी को जरूरत है तो उसे हम उधार दे भी सकते हैं, लोन दे सकते हैं। चलिए जी। तो लोन के बारे में सबसे पहले यहां देखिए, टेकन। यदि आपने लोन लिया है तो क्या स्थिति होगी, लोन टेकन। आपने लोन लिया है तो आपने तो अपने लिए एक दायित्व उत्पन्न कर लिया, आपने तो अपने लिए एक लायबिलिटी बना ली। ठीक है। आपने लोन अगर किसी से लिया है, लोन टेकन, लोन लिया, तो वो आपके लिए क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई, एक दायित्व बन गया, क्योंकि वो पैसा आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी। आपने लोन लिया है, लोन टेकन, लायबिलिटी बन गई। अब लोन लिया, बट कहां से लिया, लोन टेकन किया तो लायबिलिटी तो बन गई, बट ये लोन लिया कहां से, फ्रॉम पर्सन। आप किसी व्यक्ति से लोन ले सकते हैं, किसी व्यापारी से लोन ले सकते हैं। ठीक है। जो भी आपका जानकार है वो आपको लोन उपलब्ध करा सकता है। ठीक है। बट अगर आपको लोन किसी पर्सन से नहीं मिला तो आप बैंक के पास भी जा सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था के पास भी जा सकते हैं। ठीक है जी। कई तरह की वित्तीय संस्थाएं हैं। देखिए, बैंक में और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो ऋण प्रदान करेंगे वो इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है किसी विशेष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। बट कुल मिला के ये देंगे तो लोन ही। तो बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में। तो लोन आपने लिया, लायबिलिटी बन गई। कहां से लिया, या तो किसी व्यक्ति से लिया या किसी वित्तीय संस्था या बैंक से आपने लोन लिया। ठीक है जी। अब जब आप लोन ले लेंगे तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज आपको क्या करनी पड़ेगी। एक तो देखिए, लोन लेने की जर्नल एंट्री, एक तो लोन लेने की,
जब आपने लोन प्राप्त किया और जब आपने उसका पुनर्भुगतान किया, रीपेमेंट किया, तो उसकी भी जर्नल एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। तो जी फिर से देख लीजिए, हम लोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर बिजनेस में लोन लिया, लोन आपने बिजनेस में लिया, लोन टेकन, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए? एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक दायित्व बन जाएगा। और लोन लिया तो कहां से लिया? या तो किसी व्यक्ति से लिया या वित्तीय संस्था या बैंक से लिया, ठीक है जी। और लोन लेने की जो जर्नल एंट्री होगी वो एक तो प्राप्त करने की, लोन अगर आपने लिया है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और उस लोन को रीपे आपने किया है, वापस भुगतान किया, तो उसकी भी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तो ये है लोन लेने की सिचुएशन। अब अपन बात करते हैं लोन देने की, ठीक है। लोन अगर आपने दिया है, देखिए जी, अगर आपके पास बिजनेस में सफिशिएंट कैश है, सफिशिएंट लिक्विडिटी है, तरलता है, आपको अपनी जरूरत के लिए जितना पैसा चाहिए उससे ज्यादा है, और किसी को जरूरत है, तो आप उसको लोन उपलब्ध करा सकते हैं। ये प्योरली आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा कि आप लोन देना चाहते हैं या नहीं चाहते। बट अगर आप चाहते हैं, किसी को जरूरत है और लोन दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोन जो आपने दिया, जिस व्यक्ति को दिया, उससे आपको भविष्य में पैसा लेना है। तो जब आप लोन देंगे तो ये बन जाएगी आपके लिए एक एसेट, ठीक है, क्योंकि लोन आपने दिया है, लिया नहीं है। आपने लोन दिया है तो लेना है सामने वाले से आपको पैसा वापस, तो ये बन जाएगा आपके लिए एक एसेट, जब तक कि आपका पैसा वापस नहीं आ जाता। तो लोन गिवन, लोन दिया है तो ये बन गया आपके लिए एक एसेट, संपत्ति। किसको दिया है? अब देखिए, यहां आप लोन जब लेने की बात कर रहे थे तो किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से ले सकते थे, बट अगर आप लोन देने की बात करेंगे तो आप बैंक को तो लोन नहीं देंगे ना, आप किसी व्यक्ति को ही लोन दे सकते हैं। आप किसी वित्तीय संस्था को ऋण उपलब्ध नहीं कराएंगे। हम इतने बड़े थोड़ी है कि बैंक को ही लोन दे देंगे, ठीक है जी। हम अगर लोन देंगे तो किसको देंगे? लोन दिया तो बन गई एसेट, एसेट बनी, किसको दिया लोन? किसी व्यक्ति को दिया है, ठीक है जी, किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी व्यापारिक संस्था को दे दिया, ठीक है जी। अब जब आप लोन देंगे तो लोन देने की भी एंट्री करोगे, और लोन जब आप वापस प्राप्त करोगे तो उसकी भी आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो बेटा उम्मीद है ये चार्ट आपको भी समझ में आ रहा होगा। आपको पहले तो ये चार्ट बनाना है, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स आपको करा रहा हूं, वो आपको नोट करने हैं। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। लोन टेकन मतलब लिया है, तो क्या बन गया हमारे लिए? एक लायबिलिटी। लोन लिया कहां से? किसी व्यक्ति से या किसी वित्तीय संस्था या बैंक से। जर्नल एंट्री क्या होगी लोन लेने की? लोन प्राप्त करने की एंट्री करेंगे हम, और लोन के उसके भुगतान की भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। दूसरी सिचुएशन थी लोन दिया है, लोन गिवन, देते समय लोन बन जाता है संपत्ति। हमने किसको दिया लोन? किसी व्यक्ति को दिया या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संस्था को हमने लोन दिया। लोन देने पर हमें जर्नल एंट्री लोन देने की भी करनी पड़ेगी और लोन की वापस प्राप्ति की भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस चार्ट को उतारिए, अपन एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री सीखेंगे लोन लेने की और उसे वापस चुकाने की, ठीक है जी, लोन लेने की। बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर हमने लोन दिया है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है लोन टेकन फ्रॉम रवि ₹1 लाख। रवि से 1 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया, ठीक है। अब रवि से हमने अगर लोन लिया है तो हमने यही मान के चलना है कि रवि ने हमें 1 लाख रुपए कैश दे दिए। रवि ने हमें 1 लाख रुपए कैश में उपलब्ध कराए लोन के तौर पे, ठीक है। जर्नल एंट्री बनाने से पहले रीजन देखते हैं। हमारे पास क्या आया? हमारे पास कैश आया, ठीक है। कैश बन गया हमारी एसेट, और एसेट बढ़ी तो हो जाएगी डेबिट, ठीक है। हमारे पास से अभी कुछ नहीं गया है, हमें लोन दिया किसने है? रवि ने दिया है। तो रविज लोन, रवि का जो लोन है हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यहां बढ़ रही है तो हो जाएगी क्रेडिट। सिंपल सी बात है।
रवि ने हमें लोन दिया है 1 लाख रुपए का, क्या मान के चलेंगे, रवि ने हमें 1 लाख रुपए नगद में दिए होंगे, ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशन में कैश हमारे पास बढ़ रहा है, कैश आएगा, असेट है ये, बढ़ेगी तो डेबिट। और रवि ने जो लोन दिया है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। जब हमारे पास कुछ आया कुछ गया नहीं तो देखो किसने दिया था, लायबिलिटी है वो हमारी। तो रवि's लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी है तो बढ़ रही है तो क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या बनेगी देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रवि's लोन अकाउंट 1 लाख रुपए। रवि से हमने लोन लिया, जनरल एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू रवि's लोन अकाउंट। कैश हमारे पास आ गया जो रवि ने दिया है हमें, और रवि हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गया, रवि का लोन अकाउंट। देखिए खाली रवि लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लायबिलिटी किस वजह से बनी है ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो रवि's लोन अकाउंट, लोन मतलब हमने उससे पैसा उधार लिया है। चलिए जी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। इसके बाद कहते हैं लोन टेकन फ्रॉम रवि रीपेड, लोन टेकन फ्रॉम रवि रीपेड, रवि का ऋण चुका दिया, रवि से जो पैसा हमने लिया था वो हमने चुका दिया। अभी आपके मन में ब्याज को लेकर के भी सवाल आ सकते हैं कि सर हमने लोन लिया उतना ही थोड़ी चुकाया, ब्याज भी तो चुकाएंगे। बट अभी आपको ब्याज को इग्नोर करना है, ब्याज वाली बात अभी आपको ध्यान नहीं रखनी है, उसके लिए आगे आने वाली क्लासेस में हम आपको बता देंगे। अभी तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जितना मूलधन लिया उतना ही मूलधन अगर चुकाया, प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमने चुकाया है उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी, ठीक है जी। इंटरेस्ट की चर्चा बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को ध्यान दीजिएगा। लोन टेकन फ्रॉम रवि रीपेड, रवि से जो पैसा लिया वापस चुका दिया। तो अब देखिए रवि's लोन अकाउंट खत्म हो रहा है, रवि's लोन हमारे लिए एक लायबिलिटी थी, अब हम इसे पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो लायबिलिटी कम होती है तो होता है डेबिट। देखो रवि से लोन लिया था, लायबिलिटी बड़ी थी, अब रवि का लोन हम वापस चुका रहे हैं तो ये लायबिलिटी घट जाएगी, और लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। और बदले में हमारे पास से क्या जाएगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा। कैश हमारी एसेट घट रही है, हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है जी। देखिए लोन हमने जैसा लिया वापस कर दिया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जनरल एंट्री क्या बन रही है यहां पर, रवि's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1 लाख लिए थे तो 1 लाख ही वापस हम कर देंगे, ठीक है जी। देखिए यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने लोन लिया तो था कैश में, पर चुका रहे हैं चेक से, ठीक है, चुका रहे हैं चेक से। तो ऐसी सिचुएशन में कैश की जगह पैसा आपके बैंक अकाउंट से कम होगा, तो बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट है, घटेगा, तो यहां पर कैश की जगह बैंक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, और यहां पर भी कैश की जगह बैंक आ जाएगा, ठीक है जी। तो जैसी सिचुएशन होगी उस तरीके से हम एंट्री कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोन ले सकते हैं किसी व्यक्ति से, किसी व्यापारिक संस्था से, या बैंक से, या वित्तीय संस्था से। तो अभी मैंने माना कि एक व्यक्ति से, रवि नाम के व्यक्ति से हमने लोन लिया तो ये एंट्री हुई, उसका लोन वापस चुकाया तो ये एंट्री हुई। अगर हमने लोन लिया है बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹5 लाख, ठीक है। अब बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक जब आपको लोन देता है तो बैंक ऐसे नहीं करता कि लो जी कैश ले जाओ, बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, ठीक है जी। बैंक आपको नगद नहीं देगा, कैश नहीं देगा, बैंक आपके अकाउंट में पैसा डालेगा जिसको आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो जब एसबीआई से आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस हमारी असेट बढ़ेगी तो हो जाएगा डेबिट। बैंक खाते में पैसा आएगा क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें लोन दे रहा है, हमारे खाते में 5 लाख रुपए आए, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई तो डेबिट। और साथ ही साथ एसबीआई लोन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है जी, चलिए तो एंट्री करते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, एसबीआई लोन अकाउंट 5 लाख रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमें 5 लाख रुपए का लोन दे दिया, जिसकी वजह से हमारे बैंक बैलेंस जो कि हमारी एसेट है बढ़ गई, डेबिट हुआ, और एसबीआई लोन भी बढ़ गया जो कि लायबिलिटी है वो हो जाएगा क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अब इस लोन को वापस करने की बात करते हैं। एसबीआई लोन रीपेड, वापस चुका दिया हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन। फिर से बोल रहा हूं, ब्याज को अभी आपको इग्नोर करना है, ब्याज पे ध्यान नहीं देना है। आप यही मान के चलिए कि हम सिर्फ मूलधन वापस कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन रीपेड, तो पे वापस करने पर हमारी लायबिलिटी घटेगी। एसबीआई लोन हमारी लायबिलिटी थी जो पहले बढ़ी थी अब घटी, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, और हम पैसा बैंक को उनके अकाउंट में ही पे करते हैं, कैश नहीं चुकाते, उनके खाते में पैसा जमा करा देते हैं। तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, बैंक में रखा पैसा हमारी एसेट थी अब डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। एसेट घटी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटी तो डेबिट। तो देखिए डेबिट क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, कितना पैसा वापस कर दिया आपने, 5 लाख रुपए आपने वापस कर दिए। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए, लोन अगर हमने किसी व्यक्ति से लिया, लेने की एंट्री, उस व्यक्ति को चुका दिया, चुकाने की एंट्री। लोन यदि बैंक से लिया तो लेने की एंट्री, लोन बैंक का चुका दिया तो चुकाने की एंट्री। ठीक है जी, अब लोन लेने के बाद लोन देने की एंट्रीज भी हम सीखते हैं, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। हाँ जी, तो अब हम एग्जांपल देखेंगे लोन देने की। चार्ट में मैं आपको बता चुका था कि लोन जब हम देते हैं तो किसी व्यक्ति को ही देंगे, किसी पर्सन को ही देंगे, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, छोटे मोटे बिजनेस को दे देंगे। कभी भी हम बैंक को लोन नहीं दे सकते। ठीक है जी, बैंक को लोन नहीं देंगे, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, यहां पर बात करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की, लोन गिवन टू विनोद ₹3 लाख। हमने विनोद को 3 लाख रुपए का ऋण दिया, हमने 3 लाख रुपए का लोन विनोद को दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए रीजन क्या होगा जर्नल एंट्री का, विनोद को पैसा दिया हमने, विनोद हमारी एसेट है, विनोद लोन, विनोद को दिया गया लोन हमारी एसेट है, और एसेट बढ़ रही है तो होगा डेबिट। ठीक है, विनोद को लोन दिया है, हम यही मान के चलते हैं, विनोद को हमने कैश दे दिए 3 लाख रुपए, तो हमारे पास से क्या चला गया, कैश। कैश हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। एक बात मैं बता दूं कि हम विनोद को लोन जरूरी नहीं है कैश में दें, हम उसको चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा अपन को करना है। यहां पर मैं प्रिजम्पशन मान के चलूंगा कि कैश में दिया है, कुछ नहीं दिया तो कैश में दिया होगा। ठीक है, तो विनोद को हमने लोन दिया, विनोद से लोन हमें पैसा वापस लेना है, विनोद को जो दिया गया लोन है वो हमारी एसेट है। ठीक है, हमारी एसेट है तो विनोद का लोन हमारी एसेट, बढ़ रहा है तो डेबिट। और विनोद को दिया क्या है हमने, कैश, कैश भी हमारी एसेट थी बट कैश देने पर हो रहा है कम, तो ये एसेट कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी विनोद लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है जी, अब अगर
यही लोन हमने चेक से दिया होता तो यहाँ बैंक वर्ड यूज कर लेते बस, और यहां पर बैंक आ जाता, एसेट बैंक में जो पैसा रखा है वो कम हो जाता। ठीक है जी, लोन दिया हमने विनोद को 3 लाख रुपए। ठीक है जी, लोन दिया है तो उससे पैसा लेना है तो हमारी एसेट बन गई, और जो कैश गया वो हमारी एसेट कम हो गई। अब अगला पॉइंट कहता है विनोद रीपेड द लोन। ठीक है जी, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका दिया हुआ पैसा वापस आ जाए। लोन देने के बाद आज के समय में पैसा वापस लेना भी एक बहुत बड़ी महाभारत है। ठीक है जी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि विनोद ने हमारा पैसा वापस कर दिया है। विनोद ने जब हमें पैसा वापस दे दिया तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। हम यही मान के चलते हैं कैश आया। अगर विनोद हमारा पैसा चेक से देता तो हम यहाँ बैंक वर्ड यूज कर लेते। कैश हमारी एसेट बढ़ गई तो हो जाएगा डेबिट, और विनोद लोन जो कि पहले हमारी एसेट थी अब घट जाएगी क्योंकि विनोद ने हमारा पैसा दे दिया। जैसे ही विनोद ने हमारा पैसा दिया हमारी बुक से विनोद का लोन अकाउंट बंद हो जाएगा, तो विनोद का लोन जो हमारी एसेट थी वो घट गई तो हो जाएगा क्रेडिट। भाई सिंपल सी बात है, जो लोन लेने की एंट्री है देने की वापस रिवर्स एंट्री हो जाएगी। हमारे पास क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद्स लोन अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है जी, तो 3 लाख रुपए हमने विनोद को दिए, उसने हमें वापस कर दिए, तो ये एंट्री होगी। और किसी वित्तीय संस्था को या बैंक को तो हम लोन दे ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो लोन क्या है, लोन लेने की सिचुएशन क्या है, देने की क्या है, जर्नल एंट्रीज लेने की क्या होगी, उसको वापस करने की क्या होगी, जर्नल एंट्रीज लोन देने की और उसको वापस प्राप्त करने की क्या होगी, वो सब आपको बताई। मैंने बता ही दिया कि इंटरेस्ट को भी आपको इग्नोर करना है। इंटरेस्ट जो जाएगा उसकी एंट्रीज एक्सपेंसेस में अपन पढ़ेंगे। तो यहां तक आज आप नोट कर लीजिएगा, ये आज की क्लास है।